नमस्कार। इस वीडियो में है कुछ क्वेश्चंस E.M. फोर्स्टर पर और उनके उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया पर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज फोर्स्टर बॉर्न। तो ऑथर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जैसा मैं बताती हूँ हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का आंसर दिया गया है वो गलत है। इसका सही जवाब होगा 1879, यानी कि ए जवाब सही होगा। बुक में सी दे रखा है, मिसप्रिंट हो गया होगा। और उनकी डेथ हुई 1970 में। तो दोनों डेट्स को आप नोट कर लीजिए, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्स्टर वॉज एजुकेटेड एट। तो फोर्स्टर की जो एजुकेशन हुई ये बिल्कुल सही जवाब है, टोनब्रिज स्कूल। स्कूलिंग उनकी टोनब्रिज स्कूल में हुई और उन्होंने जो कॉलेज अटेंड किया किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज अटेंड किया। ज़्यादातर आंसर्स सही हैं और मैंने देख भी लिए हैं। फिर भी आपको अगर लगे कि किसी आंसर में डाउट है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्स्टर्स फर्स्ट पब्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज अपीयर्ड इन। तो पहला उनका जो पब्लिकेशन हुआ आर्टिकल्स की फॉर्म में, शॉर्ट स्टोरीज की फॉर्म में, वो 1903 से 1904 के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंक्लाइंड फोर्स्टर टू राइट, यानी किस चीज़ ने प्रेरित किया फोर्स्टर को लिखने के लिए। ट्रैवलिंग, उनकी यात्राओं ने प्रेरित किया। फोर्स्टर विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो पहली बार फोर्स्टर भारत भ्रमण पर आए 1912 में और दूसरी बार 1921 में। हालांकि ये उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, फिर भी देख लीजिए। ड्यूरिंग द सेकेंड विजिट फोर्स्टर वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी टू द। तो सेकंड विजिट के दौरान फोर्स्टर प्राइवेट सेक्रेटरी थे किसके, महाराजा ऑफ द स्टेट ऑफ देवास सीनियर। फिर देखिए, एग्जामिनेशन में तो खैर कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी कभी मुझे नहीं लगते वो इम्पोर्टेंट हैं। फोर्स्टर्स लेटर्स फ्रॉम देवास वर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल। तो फोर्स्टर के जो ख़त हैं देवास से वो प्रकाशित हुए किस शीर्षक के तहत, द हिल ऑफ देवी, इस शीर्षक के तहत। फोर्स्टर वॉज एन ऑनरेरी फेलो ऑफ। तो फोर्स्टर एक ऑनरेरी फेलो थे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के। अ पैसेज टू इंडिया इज़ द लास्ट नावल, यानी अ पैसेज टू इंडिया जो आपके सिलेबस में है वो आखिरी उपन्यास है। एक और उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ था लेकिन वो पॉस्थुमसली उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था, तो उनकी लाइफ टाइम का ये लास्ट उपन्यास है। विच वॉज द फर्स्ट नावल ऑफ फोर्स्टर। तो जो पहला उपन्यास था फोर्स्टर का उसका टाइटल था वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये एक कहावत भी है, पूरा है कि फूल्स रश इन, यानी जो मूर्ख हैं वो दौड़ कर जाते हैं जहाँ जो एंजल्स हैं, देवदूत हैं, उनको जाने से डर लगता है। तो ये उनका फर्स्ट नावल था इस टाइटल से। फ्रॉम विच पोएम ऑफ पोप हैज़ द टाइटल ऑफ द नावल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज़ टेकन। तो अलेक्जेंडर पोप की एक कविता से ये शीर्षक लिया गया है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। उस कविता का नाम क्या है, टाइटल क्या है? तो उनकी कविता है एसे ऑन मैन, एपिस्टल फॉर्म में है। फिर देखिए 13th क्वेश्चन, द टाइटल पैसेज टू इंडिया इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम। अ पैसेज टू इंडिया का टाइटल भी एक पोएम से लिया गया है। और किसकी पोएम से लिया गया है? वॉल्ट विटमैन की पोएम से लिया गया है। इस उपन्यास का जो पब्लिकेशन का ईयर है 1924 है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब प्रकाशित हुआ? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स्टर रिकॉल्स इम्प्रेशन ऑफ हिज स्कूल डेज इन। तो फोर्स्टर अपने स्कूल के दिनों की याद करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं किस रचना में? द लॉन्गेस्ट जर्नी में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेयर वॉज फोर्स्टर स्टेशन विद द इंटरनेशनल रेड क्रॉस। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के साथ फोर्स्टर कहाँ रहे? अलेक्जेंड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फोर्स्टर। तो इनमें से कौन है जो फोर्स्टर का समकालीन नहीं है? तो इसमें से वॉल्टर स्कॉट नहीं है। फोर्स्टर्स एनुअल क्लार्क लेक्चर्स व पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ। तो फोर्स्टर के एनुअल क्लार्क लेक्चर्स किस शीर्षक से प्रकाशित हुए? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल शीर्षक से। फिर नेक्स्ट देखिए, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क। ये टिप्पणी किसने की?
आई बिलोंग टू द फैग एंड ऑफ विक्टोरियन लिबरलिज्म। तो ये फोर्स्टर का ही कथन है। फिर देखिए ई.एम. फोर्स्टर वॉज तो ई.एम. फोर्स्टर एक लिबरल थे। फिर नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ई.एम. फोर्स्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, एडवर्ड मॉर्गन फोर्स्टर। फिर अ पैसेज टू इंडिया अपीयर्ड इन, अच्छा वो मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन खुद ही आ गया यहाँ पर कि ये कब प्रकाशित हुआ ए पैसेज टू इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, 1924 में, याद रखिएगा। अ पैसेज टू इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शन ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। तो इनमें से कौन सा अ पैसेज टू इंडिया का सेक्शन नहीं है, तो चर्च नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, अ पैसेज टू इंडिया इज सेट इन। तो अ पैसेज टू इंडिया की जो सेटिंग है वो प्री इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड की है, यानी भारत स्वाधीनता से पहले, आज़ादी से पहले का भारत। फिर हु कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो हु कम्स आना चाहिए। तो भारत के भ्रमण पर कौन आता है, मिसेस मूर एंड मिस एडेला क्वेस्टेड। फिर देखिए अ पैसेज टू इंडिया इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है उसकी पृष्ठभूमि में ये लिखा गया है। फिर हु इज़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रपुर। तो चंद्रपुर के डीएम कौन है, वो मिस्टर टर्टन है। फिर चंद्रपुर इज़ फेमस फॉर। चंद्रपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो मारावार केव्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर चंद्रपुर इज़ इन द स्टेट ऑफ। तो चंद्रपुर है कहाँ, वो बिहार में है, यानी किस राज्य में है, तो बिहार में है। इन चंद्रपुर एंग्लो इंडियंस लिव एट। तो चंद्रपुर में एंग्लो इंडियंस कहाँ रहते हैं, सिविल स्टेशन में। फिर हु इज़ द सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ चंद्रपुर। तो सिटी मजिस्ट्रेट कौन है चंद्रपुर के, रोनी हीस्लॉप हैं। फिर हु इज़ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एसएसपी कौन है, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी हैं चंद्रपुर के मैक ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज चंद्रपुर। तो गवर्नमेंट कॉलेज चंद्रपुर के प्रिंसिपल फील्डिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द सिविल सर्जन एट चंद्रपुर। तो सिविल सर्जन कौन है चंद्रपुर में, वो कर्नल कैलेंडर हैं। अजीज़ इज़ बाय प्रोफेशन। तो अजीज़ बाय प्रोफेशन कौन है, डॉक्टर हैं। फिर हु अरेंज अ ब्रिज पार्टी एट द इंग्लिश क्लब। तो इंग्लिश क्लब में ब्रिज पार्टी कौन अरेंज करता है, मिस्टर टर्टन अरेंज करते हैं। द सेकेंड पार्टी इज़ अरेंज एट द रेजिडेंस ऑफ। तो जो दूसरी पार्टी होती है वो किसके घर पे होती है, फील्डिंग के घर पे होती है। मिस एडेला क्वेस्टेड इज़ एंगेज टू। तो मिस एडेला क्वेस्टेड एंगेज्ड हैं रोनी हिजलॉप के साथ। फिर हु बिहेव्स र्यूडली मिसेस मूर एंड एडेला एट द पार्टी एट फील्डिंग्स। तो फील्डिंग के यहाँ जो पार्टी होती है उसमें मिसेस मूर और एडेला के साथ मिसबिहेव कौन करता है, रोनी हिस्लॉप। फिर हु सिंग्स अ सॉन्ग एट द पार्टी, उस पार्टी में गीत कौन गाता है, प्रोफेसर गोडबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडबोले इज़ अ प्रोफेसर ऑफ। गोडबोले किस विषय के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के हैं। गोडबोले इज़ अ ब्लैंक स्पेस बाय कास्ट। तो गोडबोले की कास्ट क्या है, उनकी जाति क्या है, किस जाति के हैं, ब्राह्मण हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द मीटिंग बिटवीन मिसेस मूर एंड अजीज़ टेक्स प्लेस एट अ। तो मिसेस मूर और अजीज़ के बीच मुलाकात कहाँ होती है, टेम्पल में होती है, मंदिर में होती है। मिसेस मूर एंड मिस एडेला क्वेस्टेड हैव कम टू इंडिया। तो ये दोनों भारत क्यों आई हैं, टू नो इंडिया एंड इट्स पीपल। भारत और इसको ये लोगों के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम्स अ फ्रेंड टू अजीज़। इनमें से कौन अजीज़ का दोस्त बनता है, फील्डिंग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हु टेक्स मिसेस मूर एंड एडेला क्वेस्टेड टू द केव्स। गुफाओं में कौन ले जाता है मिसेस मूर और एडेला क्वेस्टेड को, तो अजीज़ ले जाते हैं। फिर द जर्नी टू द केव्स इज़। तो जो यात्रा है गुफाओं की वो कैसी है, हॉरेबल है, भयानक है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डिस्टर्ब्स द माइंड ऑफ मिसेस मूर एंड एडेला। तो क्या चीज़ है जो इनके दिमाग को डिस्टर्ब करती है, वो इको है, यानी इको मतलब आवाज़ का गूंजना होता है।
फिर व्हाट साउंड डू दे हियर इनसाइड द केव्स, गुफाओं के अंदर उनको क्या आवाज़ सुनाई देती है? बूम आवाज़ सुनाई देती है। हु इज़ लॉस्ट इनसाइड द केव्स, गुफाओं में कौन खो जाता है? तो एडेला। ये थे कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको डाउटफुल लगे किसी क्वेश्चन का जवाब तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप।